वाह वाह, मतलब मैं क्या कहूँ नाजरीन, मैं मुतासिर हो गया हूँ इनसे। आप इस तरह करें कि जो आपकी वेडिंग एनिवर्सरी हो उस पे भाभी को गाना डोनेट करें और डोनेट डेडिकेट करें। अच्छा, आपने बड़ा अच्छा कहा कि ये डोनेट करें। मुझे याद है जब हम शुरू में हमने सहारा की कैंपेन शुरू की तो हमारा एक मैनेजर आके कहने लगे, सर डोनेशन मंगन दी इन्नी आदत पै गई है कि घर जाके बेगम नूं मैं क्या, बेगम बड़ी भुख लगी है, 2 रोटियां तो डोनेट लोग इसको, ये जो चैरिटी के काम में आते हैं, वेलफेयर के काम में आते हैं, इसमें बाकायदा इन्वेस्ट करते हैं और फिर उसको सियासत में आके कैश करवाते हैं। दूसरा तबका वो है कि जो इसी में ही आगे बढ़ता चला जाता है और एक लेवल पे ईदी बन जाता है। आपने पहला रास्ता क्यों चुना? लेकिन एक बात ज़हन में रखें, सोशल वर्क से लिमिटेड तब्दीली तो आप ला सकते हैं, लेकिन बड़े पैमाने पे तब्दीली अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली सियासत में आए बगैर नहीं ला जा सकती। अबरार साहब, पीटीआई में कई गुलकार शामिल हैं, तो क्या इमरान खान साहब को भी म्यूज़िक से कुछ लगाव है? हाँ बिल्कुल है, और वो बड़े हसास हैं इस मामले में। और नुसरत फ़तेह अली खान साहब उनके फेवरेट गुलकार थे और आपको पता ही है कि उन्होंने फंड रेजिंग में उनकी बड़ी सपोर्ट की और मेरा उनको रंग बड़ा पसंद है और अक्सर धरने में फरमाइश किया करते थे। हाँ, फिर मैं वो सुनाता था, साथ तकरीर भी चलती थी, साथ म्यूज़िक भी चलता था। हमने अबरारुल हक के हमरा सोगरा शफी मेडिकल कॉम्प्लेक्स नारोवाल का दौरा किया, जिसमें अबरार ने मुस्तहिक मरीजों को मिलने वाले इलाज और तिब्बी सहूलियात के अलावा हॉस्पिटल के दीगर इंतज़ामी उमूर का जायज़ा भी लिया। ऐसे हुआ कि आप हॉस्पिटल के विज़िट पे आए हो? हाँ जी। और जो पेशेंट्स यहाँ पे एडमिट हैं, आप उनकी इयादत कर रहे हैं। हाँ। और वो आपको पहचान के वो कहें कि अबरार साहब कोई गाना तो सुना दें। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? मैं यहाँ पे कभी कभी आता हूँ जी, तो कोई बाबा जी होते हैं लेटे हुए, तो मैं उनके ना घुटने दबाना शुरू कर देता हूँ। मुझे अपने वालिद साहब याद आ जाते। तो एक दफ़ा मैं दबाने लग गया उनकी पाँव, वो लेटे रहे, वो बड़े मज़े से दबाते रहे। वो उठे और उठ के फिर उन्होंने मुझे गौर से देखा, तो फिर उनको बताया, मेरे साथ जो दोस्त थे उन्होंने, बाबा जी बड़े खुश हुए। फिर उनके साथ बातचीत, मैंने उनको हल्का फुल्का सा फिर रंग सुना के, तो वो सारे पेशेंट्स जो थे पूरे वार्ड के, उनके चेहरे पे एक स्माइल थी और फिर बड़ी दुआएं मिलती है। मतलब सच पूछें तो बाय गॉड इतनी खुशी होती है, इस खुशी का कोई मैच नहीं है। यानी वो जब लोग आगे झूम रहे होते हैं कॉन्सर्ट देख के, उसका भी एक अपना नशा सा है, लेकिन इसकी सेटिस्फेक्शन है। अबरार के संग सहारा मेडिकल कॉलेज भी गए, जहां अबरार के बड़े भाई इसरारुल हक ने हमें नारोवाल जैसे रिमोट एरिया में बनने वाले मेडिकल कॉलेज में तलबा को मिलने वाली जदीद तदरीसी सहूलियात के बारे में बताया। ये मेडिकल कॉलेज बनाने का ख्याल किस वजह से आया? मेडिकल कॉलेज बेसिकली तो ये था कि हॉस्पिटल को अगले स्टेप पे लेके जाने के लिए बनाया जाए, ताकि यहाँ पे प्रोफेसर लेवल की फैसिलिटीज़ भी नॉरवाल जैसे एरिया में दी जा सके। और कोई भी कॉलेज उस वक्त तक, कोई भी हॉस्पिटल उस वक्त तक ग्रो नहीं करता जब तक वो टीचिंग हॉस्पिटल नहीं बन जाता। अबरार हमें अपने हलके में वाक़े डेरे पर भी लेकर गए, जहां उन्होंने पार्टी कारकुनान और अपने वोटर से मुलाकात के बाद खिताब भी किया।
नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। चावल तो अच्छा है ही नारोवाल का, लेकिन अल्लाह ताला ने जो कमाल इस खित्ते को दिया है वो ज़हनी काबिलियत है, लेकिन बदकिस्मती से उसका वो इस्तेमाल जो होना चाहिए था वो ना हो सका, और उसकी वजह बिलखसूस नारोवाल की साबका लीडरशिप और बिलअमूम पूरे पाकिस्तान की लीडरशिप, जिन्होंने तालीम की अदम तवज्जो की वजह से वो जेम्स जो पैदा होने थे वो रोक दिए। जब तक ये सुगरा शफ़ी अस्पताल नहीं बना था, जैसे ही ये बना है अल्लाह के फजल करम से, और फिर मेडिकल कॉलेज बना है, तो फिर वो रोता हुआ मियाँ नवाज शरीफ के जाके कदमों में गिर गया कि मेरी सियासत मुक चली जे, खुदा दा वास्ता जे मेरा कुछ कर लो। इतना बड़ा स्टार हो, इतना बड़ा गुलकार हो, और ऊपर से इतना स्मार्ट, हैंडसम और ख़ूबसूरत भी हो, तो ख़वातीन फैंस तो बहुत ज़्यादा होंगी। कहते रहो, फिर से कहो, अच्छा लगता है। मेरे मुंह से या ख़वातीन के मुंह से? कोई खातून करती तो यकीनन ज़्यादा अच्छा लगता। कभी कोई ऐसी फ़ैन मिली उसने कहा हो कि मैंने शादी करनी है तो अबरारुल हक से ही करनी है, नहीं तो मैंने खुदकुशी कर लेनी है? हाँ, शुरू में ऐसी क्रेज़ी फैंस होती थी। कभी कभार अब भी फ़ोन आ जाते हैं। जैसे एक फ़ैन का फ़ोन आया, बच्ची थी बेचारी छोटी, तो कहती है मैंने ना आपसे शादी करनी थी। उसकी अम्मी ने भी पहले बात की मेरे से, फिर उसके मामू ने भी बात की, फिर उसने बात, कहती है मैं आपकी जब शादी हुई थी मैं बहुत रोई थी, मैंने आपके साथ शादी करनी थी, मुझे आपकी बेगम ज़रा नहीं अच्छी लगती। मैंने कहा क्यों? कहती है वो बस पहले पैदा होके उन्होंने मेरा हंसता बसता घर उजाड़ दिया। मैंने उसकी बात को बड़ा एंजॉय किया। जब आपकी शादी हो गई तो कितने लोगों के दिल टूटे होंगे? मेरा नहीं ख्याल कोई ऐसा होता होगा। असल में पता क्या है, जो फ़नकार होता है ना, उसकी लोगों को उसके फ़न से प्यार होता है, तो फ़न तो अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद भी चलता रहता है। तो शादी से कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, ये ज़रूर है, वैलेंटाइंस डे पे पहले फ़ोन आते थे ख़वातीन के, लड़कियों के। बाद में जब मैं पॉलिटिक्स में आ गया तो फिर उसके बाद अजीब अजीब आवाज़ों के फ़ोन आना शुरू हो गए। एक बंदा कहता है अस्सलाम वालेकुम, मैं फ़ज़ाल भट्टी बोल रहा, वो भी भट्टी था। लंगर के यूनियन कौंसल तो ते भाजी मैं कहना सी कि मैं 7-8 पिंडां दी पूरी कर ली, यूनियन कौंसल मैं कर ली है सारी, तो तुसी बाकी आ जाओ तो मोटा मोटा पी लीए, तो नाले हैप्पी वैलेंटाइन डे टू यू। जो हो भी आपकी तरह का स्मार्ट और खूबसूरत, तो वहाँ पे तो अब आप अपनी बेगम के डर से असल बात नहीं ना बता रहे। भट्टी साहब आप मुझे असल बात बताएं, तुसी मेरा मजाक तो नहीं ना उड़ा रहे? सीरियस होना तुसी। अबरार भाई, आपने इतने शानदार गाने आपने गाए, लेकिन उसके साथ साथ आप ये भी कहते हैं कि ये म्यूज़िक झूठा है। मैं तो कहता हूँ जो दिल से निकलती है ना आवाज़, उसका असर होता है, और उसमें उस कैफियत को अगर आपने अल्फाज की और गाने की शक्ल दे दी है, वो अपना इम्पैक्ट क्रिएट करेगी। वो रोने वाला गाना है, जिस तरह वो था नी मैं हासियां च यार गवाया ते होके आंचे लभदी फिरां, जिंद यार दे बूहे उते निकले ते सुरगां नू जान हड्डियां, नी मैं हासियां च यार गवाया ते होके आंचे लभदी फिरां।